सांपों में बहुत तरह के सांप होते हैं। उसमें थोड़े ईमानदारी और धर्म में विश्वास रखते हैं। ऐसे वो सांप 100 साल तपस्या करने के बाद वो इच्छाधारी नागिन में बदलते हैं। ऐसा बदलने के बाद इच्छाधारी नागिन के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। प्रजा के लिए अच्छे काम करते हुए और प्रजा के साथ ही मिलजुल कर रहते हैं। एक इच्छाधारी नागिन जब अपने राह पे चल रही थी, उसके बाजू में एक पेड़ हिल रहा था। कोई खतरे में है समझ के इच्छाधारी नागिन उस तरफ गई, पर वहाँ 100 सालों से तपस्या करते हुए एक मुनीश्वर थे। जब इच्छाधारी नागिन उनके ऊपर से गई, उनकी तपस्या टूट गई और वो उग्र रूप में आके ऊपर आ गए। मूर्ख इच्छाधारी नागिन, तुम अपनी शक्तियों की मदद से मेरी तपस्या तोड़ोगी। क्रूर सांप में बदल जाओ। मुनीश्वर, मुझे लगा कि वहाँ कोई खतरे में है, इसीलिए मैं वहाँ गई। मुझे नहीं पता था कि आप वहाँ तपस्या कर रहे थे। आपने जो श्राप दिया है, कृपया करके उसको वापस ले लीजिए। जो गलती हुआ उसे समझ के मुनीश्वर इच्छाधारी नागिन से, मेरे पास श्राप वापस लेने की शक्ति नहीं है। अगर कोई 1000 हाथियों के शक्ति वाला महाबलवान के ऊपर तुम हमला करे, तब भी तुम पे वापस हमला ना करे, तो तुम्हारा श्राप निकल जाएगा। अगर तुम अपने श्राप के बारे में किसी को बताओगी तो तुम्हारा सर 1000 टुकड़ों में हो जाएगा और तुम मर जाओगी। ऐसा कह के वो वापस तपस्या करने के लिए वहाँ से दूर चले गए। जैसे ही इच्छाधारी नागिन क्रूर सांप में बदल गई, वो भी दूसरे जंगली जानवरों के साथ लोगों पे हमला करने लगी और जो भी जानवर उसके सामने आए उसे खाने लगी। उसके सामने जो भी आया उन सब पे हमला करी। अगर कोई महाबलवान उसके सामने आ जाए और उस पे हमला ना करे, इसलिए वो सब पे हमला कर रही थी। ये इच्छाधारी नागिन क्यों दूसरे जंगली जानवरों के साथ मिलकर सब पे हमला कर रही हैं और जो भी उसके सामने है उसे खा रही हैं? क्या हो रहा है वो मुझे कैसे पता? चलो हम ये बात जल्दी भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। थोड़े गांव वाले मिलके भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और महावीर भीम बैठ के बात कर रहे थे। जैसे ही गांव वालों ने उनको सब बताया, भगवान श्री कृष्ण पूरी बात को समझ लिया। तुम लोग अपने घर वापस जाओ, मैं अभी जाके उस क्रूर इच्छाधारी नागिन से तुम सबको बचाता हूँ। गांव वाले वापस जाते ही महावीर भीम ने ऐसा कहा, ये क्या है कृष्णा? एक क्रूर नागिन बाकी जंगली जानवरों के साथ मिलके गांव पे हमला कर रही है। तुम सांप से डरते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तुम सच ही कह रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सांप को देखते ही डर जाओगे। सांप मेरे पास आते ही नहीं। अगर वो मुझ पे चढ़ के खेले भी तो मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो चल के देखते हैं कि कोई सांप नजर आता है क्या। तुम डरते हो या नहीं वो भी पता चल जाएगा। वो दोनों जंगल में पहुंच गए। भीम, तुम आगे चलते रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। ओहो, मुझे लगता है कि तुम्हें जंगली जानवर से डर है, इसीलिए मुझे आगे जाने के लिए कह रहे हो। मुझे कोई डर नहीं है। ऐसा कह के वो आगे चलने लगे। वो श्रापित इच्छाधारी नागिन की जगह थी। भीम के आवाज़ सुन के इच्छाधारी नागिन बाहर आई और
उसके पास तेजी से गई। हिलो मत भीम, अभी तुम्हारी ताकत पता चल जाएगी। भीम बिना कुछ हिले वहीं पे खड़े हो गए। इच्छाधारी नागिन उन पे बहुत बार हमला करी, पर वो बिना हिले वैसे ही खड़े रहे। आखिर में जैसे ही वो क्रूर नागिन भीम के सर पे चढ़ी, उसका ये रूप गायब हो गया और वो वापस इच्छाधारी नागिन में बदल गई। महावीर भीम, मैंने आप पे हमला किया उसके लिए और आपके सर पे चढ़ी इसके लिए। उतने में ही भीम के बाजू में आके भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारा ठीक होना ही हमें चाहिए था, तुम ध्यान से जाओ। फिर एक बार इच्छाधारी नागिन भगवान श्री कृष्ण को और महावीर भीम को शुक्रिया कह के वापस नागलोक चली गई। कृष्णा, तो मान रहे हो ना कि मैं किसी से नहीं डरता? तुम महावीर भीम हो, तुम्हें किस चीज से डर लगेगा? मैं तो मजाक कर रहा था। भीमसेना, एक बार फिर से तुम्हारी ताकत इस्तेमाल करने का समय आया है। दुष्ट बकासुर की आत्मा भूलोक पर लौट के आई है। वो एक इंसान के शरीर में घुस के प्रजा पे हमला कर रहा है। ऐसा भी हो रहा है क्या कृष्णा? मुझे अच्छे से बताओ कि क्या हुआ। पर बकासुर के साथ तो हुआ ना। वो भूलोक में मथुरा गांव में रह रहा है। वहाँ एक बलवान इंसान के शरीर में घुस गया है। वही गांव में एक तालाब को अपने कब्जे में लिया। उस तालाब में जो जलपरी रहती है उसे डरा के उसके शक्ति से खाने को तालाब में ही ला रहा है। वो किसी के भी घर में खाना नहीं बचा रहा है और कोई उससे खाना छुपाए तो उनके घर के गाय, भैंस और बकरियों को चुरवा के ले जा रहा है। सारे गांव से उसने जितना सोना चुराया उसकी तो बात भी मत करो। तुम जल्दी से उस गांव में जाके गांव के रक्षक बन के रहो। संभाल के, इस रूप में मत जाना, कोई और रूप में जाओ। खाना तो ठीक से देंगे ना, क्योंकि खाने के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर वो लोगों ने खाना नहीं दिया तो जब तुम लौट के आओगे मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा। तभी महावीर भीम अपना रूप बदल के उस गांव को गए। वहां गांव के मुखिया के पास जाके, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? किस काम के लिए आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीम है। तुम्हारे गांव को एक रक्षक की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आया हूँ। देखने में तो तुम असली भीम की तरह ही हो। अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम अभी के अभी ये गांव के बाहर जो तालाब है वहां जाओ। इस रात वहीं पर रहना। सुबह होने के बाद यहाँ वापस आओ। मैं तुम्हें काम दूंगा। आहारशाला से तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना लेके जाओ। महावीर भीम तब वहाँ से निकल के रात होने तक गांव के बाहर जो तालाब है वहाँ पहुँचे। उतने में वहाँ इच्छाधारी नागिन आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे मदद के लिए मुझे भेजा है। मुझे किसी और की मदद? कभी नहीं। मुझे गलत मत समझो भीमसेना, आपका वक्त गुजारा कराने ही आई हूँ। तभी हवा में पके हुए पकवान अलग अलग तरह के हवा में उड़ते हुए तालाब की तरफ जा रहे थे।
वो जो पकवान ऊपर जा रहे थे उन सबको महावीर भीम अपनी तरफ खींच के खा रहे थे। एक भी पकवान तालाब के पास नहीं गई। बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए तालाब के बाहर आया दुष्ट बकासुरा और उसके पीछे हाथ जोड़ के मछली की रानी जलपरी भी बाहर आई। मैं जो पकवान खाने वाला था उसे छीन के किसने खाया? अब मैं तुम्हारी अंत देखता हूँ। महावीर भीम को देख के वाह, आज बहुत अच्छा दिन है। मैं जिसे हराने आया था मैंने उसे देखा। तुम अभी भी इधर ही हो? मैं कहीं गया ही नहीं ना वापिस लौटने के लिए। तुम जैसे लोगों को दंड देने के लिए मैं इधर हूँ। महावीर भीम ने बकासुरा को बहुत मारा। जब वो दूसरी तरफ से भागने की कोशिश किया तो उस तरफ खड़ी हुई इच्छाधारी नागिन ने उसे मारा। ये मार वो सह नहीं पाया और बकासुरा की आत्मा उस गांव वाले के शरीर से बाहर आके आसमान में चला गया। तब वो गांव वाला नीचे गिर गया। फिर जब वो गांव वाला उठा उसने महावीर भीम और इच्छाधारी नागिन का शुक्रिया अदा करके अपने घर चला गया।